मैम, इनके नेता मोदी जी विकास की बात करते हैं, यूथ इंडिया की बात करते हैं, और आपको लगता है कि ऐसे बिहार में रिटायर्ड फेस को लाया जाए जिनका 74 साल उम्र है, वो आके बिहार के विकास कर सकते हैं? गुड क्वेश्चन। देखिए कर्पूरी ठाकुर पॉलिटिक्स में मैं आपको बताती हूँ 55-60 के आसपास तक तो युवा ही रहते हैं। अच्छा, समझ गए? उसके बाद जब उठा होता है तो बुजुर्ग और वरिष्ठ नेता कहलाते हैं। वयस्क होते हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है ये सब। दलाल 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 सबके उम्र का ये। मेरा जेडीयू के पैनलिस्ट से सवाल है, पहले तो आप नीतीश कुमार जी को संस्कार दीजिए कि राष्ट्रगान के वक्त खड़े कैसे होते हैं, फिर उनको मुख्यमंत्री बनाइएगा। और सुधांशु जी, इतना खुश मत होइए आप दोनों, और ना ही आप चिल्लाइए इतना, क्योंकि आपको नहीं पता कि नीतीश कुमार उनकी नाव में कब बैठ जाए और आपके कब उतर जाए। बिहार चुनाव के पहले भी इंटरव्यू नहीं थे। मैं बिहार भागलपुर से हूँ। मुझे ये सवाल है कि जैसे नीतीश जी की, जैसे सबको पूरे देश देख रहे हैं कि उनकी मानसिकता अभी किस प्रकार है, वो महिला को कभी नचाने लगते हैं, कोई सम्मान समारोह होती है तो, और उनके बेटा को जैसे कि वो इलेक्शन में लाना चाह रहे हैं निशान जी को, तो मैं ये कहूंगी कि उनके बेटा को उनकी मानसिकता की ध्यान रखनी चाहिए, उनकी स्वास्थ्य पहले ठीक करते, उसके बाद चुनाव में आने की फिर देखी जाएगी बात की बात। बात तो सही है। मेरा सवाल ये है, यही लोग वोट देंगे भाई, इनकी तो सुन लीजिए। यही लोग वोट देंगे, इनकी तो सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि आपने एक टाइम पे वोटर आईडी को इतना महत्व दिया था, अब आधार कार्ड को दे रहे हैं, कल आप कुछ और निकाल देंगे, तो इसके पीछे भी तो आपकी साजिश हो सकती है कि वोट लेने आए मुझे, मेरी पार्टी बने और कोई पार्टी ना बने। बीजेपी से उनका प्रश्न। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं हमेशा से क्या क्या लेके आते हैं, प्रॉब्लम में उलझा रहे हैं, ये पूछ रहे हैं वो। क्या पहली बार देश फायदे में के लिए पहली बार क्या देश में एसआईआर हो रही है? 2003 में जब लालू प्रसाद यादव बिहार के अंदर थे, एसआईआर हुई थी, सत्ता तो परिवर्तित हुई थी एसआईआर के बाद में। तो अगर एसआईआर से सत्ता ही आनी होती तो पिछला प्रेसिडेंट तो सत्ता परिवर्तन था, तो काहे ये घबरा रहे हैं? अभी पता चलेगा। इतने फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं तो वो गलती तो सरकार की है, और आप उस बेसिस पे अगर आप इलेक्शन ले रहे हैं तो फेक वोटिंग से किसको फायदा होगा? जवाब दीजिए। आधार कार्ड पे बताइए भाई आप लोग। घुसपैठिए इनके वोटर हैं जी, जाके बंगाल के अंदर उठा के अरे सबके तो सब इनको आधार वोट कार्ड कौन बनवा रहा है? इनके एमएलए, सीमांचल में सब जगह इनके एमएलए। आप एक बता दो, इन्हीं के एमएलए पकड़े जा रहे हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मेरा सवाल ये है कि जब यूएसए में इलेक्शन हो रहा था, एक सेकंड। मेरा सवाल ये है कि जब यूएसए में इलेक्शन हो रहा था तो मोदी खुद जाके वहाँ पे प्रचार कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप को वोट करिए, जबकि ये आप अगर किसी देश के नेता है तो आप किसी के लिए वोट नहीं मांग सकते हैं। और जब बारी आया कि हम अगर किसी के खिलाफ मतलब उनके खिलाफ आवाज उठाए, क्योंकि जिस देश से हम लोग तेल ले रहे हैं रसिया से, उस पर उन्होंने 10% लगाया और हमारे इंडिया पे 50% लगाया। इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी एक बार भी नहीं बोले कि ट्रंप ये आप गलत कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, सामने खुल के नहीं बात, सामने खुल के। और रहा बात सीज फायर का, तो जब सीज फायर हुआ था तो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था पूरा कि हमने ये सीज फायर करा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का इसमें कुछ हाथ नहीं था, लेकिन वो जाके खुल के बोल रहे, फिर भी मोदी ने सामने आके नहीं बोला कि आपने ये सीज फायर नहीं कराया है। मेरा सवाल ये है कि ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा लिया, उन्होंने खुलेआम ये बोला कि वो सेकेंडरी सैंक्शंस और लगा सकते हैं। इससे आरबीआई की रिपोर्ट है कि हमारा जीडीपी 0.41 to 1.11% गिर सकता है, और ये एमएसएमई की रिपोर्ट है कि हमारे यहाँ 10 to 15 लाख जॉब्स की ले ऑफ हो सकती है। हमारे मैन्युफैक्चरर्स को दूसरे एक्सपोर्ट्स ढूंढने पड़ेंगे जो बहुत डिसरप्टिव मार्केट है और बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है। वियतनाम, बांग्लादेश, वहां से लेके टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो हमें आराम से हमें हरा सकता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मेरा सवाल ये है कि एक तरफ वो हमारे ऊपर टैरिफ लगाते हैं रशिया के इंपोर्टेड गुड्स पे, और दूसरी तरफ यूएस खुद ही यूरेनियम और पैलेडियम इंपोर्ट करता है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स में यूज करा जाता है। ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। आप अमेरिका की हिपोक्रेसी बता रहे हैं, पर उसमें भंडारी जी कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए। अजय जी, मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि जब जब देश के ऊपर कोई संकट आ रहा है तो कांग्रेस के लोग अलग से क्यों दिख रहे हैं? जब बोला जा रहा है ट्रंप की तरफ से कि ये डेड इकोनॉमी होती है, हमारे लिए बेइज्जती है बहुत बड़ी, पूरे इंडियंस के लिए, ये सिर्फ एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी के लिए बेइज्जती नहीं है, तो इसे आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो सर, कैसे? नहीं, कभी हम लोग सेलिब्रेट करने की बात नहीं कर रहे, हम तो कर रहे हैं भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान पर यदि कोई प्रश्न लगाने का काम करेगा, उसको भारत के लोगों को और भारत के शासनाध्यक्ष को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। ट्रंप मुर्दाबाद का नारा मैं भी लगा रहा हूं और आप भी लगाइए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।